सतयुग की भूमि। सतयुग वह युग था जब धरती पर धर्म की विजय और अधर्म का लोप होता था। उस समय न तो कपट था, न छल, न लोभ और न ही घृणा। लोग सत्य और धर्म का पालन करते थे। देवता, आर्षि मुनि और मनुष्य सब एक साथ धरती पर धर्म के पथ पर चलने में सहयोगी थे। यही वह कालखंड था जिसमें भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लिया और मां सीता उनके साथ इस संसार में उतरी। यह कथा केवल राम और सीता के मिलन की ही नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की स्थापना की भी है। जन्म कथा। अयोध्या में आनंद सूर्यवंशी इक्ष्वाकु वंश का नगर। अयोध्या उस समय धर्म, वैभव और समृद्धि से परिपूर्ण था। वहां के राजा दशरथ न्यायप्रिय, पराक्रमी और जनप्रिय शासक थे। परंतु उनके हृदय में एक पीड़ा थी। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ के आदेश से पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया। यज्ञ पूर्ण हुआ और अग्निदेव ने राजा को एक दिव्य खीर प्रदान की। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को बांट दी। कुछ समय बाद अयोध्या नगरी आनंद से भर उठी। महारानी कौशल्या ने भगवान विष्णु के अंशावतार पुत्र को जन्म दिया, श्री राम। महलों में शंख घंटों की ध्वनि गूंज उठी। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। नगरवासियों ने आनंदपूर्वक उत्सव मनाया। मिथिला नगरी और जनक। उधर मिथिला नगरी में राजा जनक का शासन था। राजा जनक तपस्वी, दार्शनिक और धर्मपरायण शासक थे। उनकी महारानी सुनयना अत्यंत गुणवान थीं। एक बार राजा जनक खेत जोतने के लिए स्वयं हल चला रहे थे। जैसे ही हल की नोक भूमि में ढंसी, वहां से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। उसकी आभा ने संपूर्ण भूमि को आलोकित कर दिया। उस कन्या का नाम रखा गया सीता। राजा जनक ने उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। सीता देवी बचपन से ही तेजस्विनी, करुणामयी और धर्मपरायण थीं। वे वेद पुराणों का ज्ञान रखती थीं और माता पिता की सेवा में सदैव तत्पर रहती थीं। राम का बाल्यकाल। राम बचपन से ही असाधारण गुणों से संपन्न थे। वे वीरता, विनम्रता, धैर्य और करुणा के सागर थे। वे हमेशा अपने भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ खेलते और शास्त्रों का अध्ययन करते। राम को शस्त्र विद्या में भी अद्वितीय पारंगतता प्राप्त थी। धनुर्विद्या में तो उनकी तुलना कोई कर ही नहीं सकता था। उनकी वीरता और शौर्य देखकर आर्षि मुनि तक आश्चर्यचकित रह जाते थे। आर्षि विश्वामित्र का आगमन। एक दिन आर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राजा दशरथ से निवेदन किया, हे राजन, मेरी यज्ञ विधि को राक्षस मारते हैं। आप अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेजें। वे ही इस यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं। राजा दशरथ पहले तो संकोच में पड़े, परंतु गुरु वशिष्ठ के समझाने पर राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। ताड़का वध और अर्षियों की प्रसन्नता। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वन में पहुंचे। वहां राक्षसी ताड़का उत्पात मचा रही थी। राम ने अपने धनुष बाण से ताड़का का वध किया। आर्षि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। विश्वामित्र ने राम को दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। राम ने शीघ्र ही उन सभी का अभ्यास कर लिया। मिथिला गमन। कुछ समय बाद विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला पहुंचे। राजा जनक ने एक विशाल स्वयंवर का आयोजन किया था। स्वयंवर की शर्त थी, जो भी शिव धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता का पति बनेगा। शिव धनुष का रहस्य। शिव धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था। यह वह धनुष था जिसे भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का संहार करने के बाद जनक को दिया था। वर्षों से यह धनुष जनक के राजमहल में रखा हुआ था। अनेक राजकुमार आए और शिव धनुष उठाने का प्रयास किया, पर कोई भी उसे हिला तक न सका। राम द्वारा शिव धनुष भंजन। जब राम का क्रम आया तो वे सहज भाव से आगे बढ़े। उन्होंने शिव धनुष को प्रणाम किया और सहजता से उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। जैसे ही राम ने धनुष को खींचा, एक भयानक ध्वनि हुई और शिव धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। आर्षि मुनि आनंदित हुए और सीता ने अपनी गले की वरमाला लेकर राम के गले में डाल दी। मिथिला नगरी जयघोष से गूंज उठी। जय श्री राम, जय जनक नंदिनी सीता। राम सीता विवाह। राम और सीता का विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। राम के साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी विवाह हुआ। अयोध्या और मिथिला दोनों नगरी आनंद और उल्लास से भर गईं। अयोध्या आगमन।
राम और सीता विवाह के पश्चात अयोध्या लौटे। पूरी अयोध्या नगरी सजी हुई थी। नगरवासियों ने दीपक जलाकर राम और सीता का स्वागत किया। महाराज दशरथ अपने पुत्र और पुत्रवधू को देखकर आनंद से भर उठे। राम और सीता का दाम्पत्य जीवन आदर्श था। राम सीता से गहन प्रेम करते थे, परंतु वह प्रेम कभी मर्यादा और धर्म की सीमा से बाहर नहीं जाता था। सीता भी अपने पति की आज्ञाकारिणी और धर्मपत्नी के रूप में पूर्ण निष्ठा से रहतीं। कैकेयी का वरदान समय बीता। महाराज दशरथ ने निश्चय किया कि अब राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। अयोध्या उत्सव की तैयारी में डूब गई, परंतु महारानी कैकेयी को मंथरा ने भड़काया। उसने उन्हें याद दिलाया कि राजा दशरथ ने एक बार युद्ध में उन्हें 2 वरदान दिए थे। कैकेयी ने मांग की, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। राजा दशरथ इस मांग से व्यथित हुए, परंतु उन्होंने वचन पालन को धर्म समझा। राम ने भी बिना विचलित हुए कैकेयी की आज्ञा स्वीकार की। राम का वनवास। राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास जाने का निश्चय किया। सीता ने कहा, हे नाथ, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। जहां आप रहेंगे वहीं मेरा निवास होगा। लक्ष्मण ने भी अपने बड़े भाई का साथ न छोड़ने का प्रण लिया। इस प्रकार तीनों वन की ओर प्रस्थान कर गए। अयोध्यावासी उन्हें जाते देख विलाप करने लगे। महाराज दशरथ अपने राम वियोग में कुछ ही समय बाद देह त्याग बैठे। वन का जीवन। राम, सीता और लक्ष्मण ने वन में तपस्वियों का जीवन बिताया। वे आश्रमों में रहते, आर्षि मुनियों की सेवा करते और राक्षसों से उनका संरक्षण करते। वन में अनेक अद्भुत घटनाएं हुईं। शूर्पणखा का आगमन, जिसने राम को अपने पति के रूप में पाने की इच्छा जताई। जब लक्ष्मण ने उसका उपहास किया तो उसने सीता को मारने का प्रयास किया। तब लक्ष्मण ने उसका नाक कान काट दिया। खर दूषण और राक्षसों का वध हुआ। सीता हरण। शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को अपमान का समाचार दिया। रावण क्रोधित हो उठा और सीता को हरण करने की योजना बनाई। मारिच नामक राक्षस स्वर्ण मृग का रूप धारण कर सीता के सामने आया। सीता ने राम से वह मृग मांगा। राम मृग के पीछे गए और लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए छोड़ गए। जब राम ने मृग को मारा तो वह हे लक्ष्मण, हे सीता की आवाज में पुकारा। सीता ने लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए जाने को कहा। जैसे ही लक्ष्मण गए, रावण साधु का रूप धारण कर आया और सीता का अपहरण कर लंका ले गया। जटायु का बलिदान। सीता को ले जाते समय वृद्ध गिद्ध जटायु ने रावण को रोका। पराक्रमी जटायु ने युद्ध किया, परंतु रावण ने उसे घायल कर दिया। राम और लक्ष्मण जब लौटे तो जटायु ने उन्हें सीता हरण का समाचार दिया और प्राण त्याग दिए। हनुमान से भेंट। राम और लक्ष्मण की मुलाकात वानरराज सुग्रीव और उनके मंत्री हनुमान से हुई। हनुमान ने राम की भक्ति स्वीकार की और उनके आज्ञाकारी सेवक बन गए। राम ने सुग्रीव की सहायता से बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। सीता की खोज और संजीवनी प्रसंग। हनुमान समुद्र लांघ कर लंका पहुंचे। उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को देखा और राम का संदेश दिया। जब राक्षसों ने उन्हें पकड़ना चाहा तो उन्होंने अपनी पूंछ में आग लगवा ली और लंका दग्ध कर दी। वापस आकर हनुमान ने राम को सीता का समाचार दिया। लंका पर चढ़ाई। राम ने वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। समुद्र पर सेतु बनाया गया। यह अद्भुत कार्य आज भी राम सेतु के नाम से प्रसिद्ध है। लंका पहुंचकर राम और रावण में भीषण युद्ध हुआ। रावण के भाई और पुत्र मारे गए। अंततः राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया। सीता की अग्निपरीक्षा। युद्ध के बाद सीता को मुक्त कराया गया, परंतु प्रजा के समक्ष उनकी पवित्रता सिद्ध करना आवश्यक था। सीता ने अग्नि में प्रवेश किया और अग्निदेव ने उन्हें पूर्ण पवित्र घोषित किया। राम और सीता अयोध्या लौटे। राम राज्य। राम के राज्याभिषेक का समय आया। अयोध्या पुनः दीपों से जगमगा उठी। राम राज्य की स्थापना हुई। न कोई दुखी था, न कोई दरिद्र। प्रजा धर्म और न्याय से संतुष्ट थी। चारों ओर सुख और शांति का वातावरण था। राम और सीता धर्म, मर्यादा और प्रेम के प्रतीक बनकर युगों युगों तक पूजे जाते रहे।